राज को राज रहने दो, ये कहावत आपने सुनी होगी। अब वो राज पर से पर्दा उठ गया। आज तक पूरा उत्तराखंड यही सोच रहा था कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी कोताही, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक टनल के अंदर कैद रहे हों और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हों, और जिसने पूरे उत्तराखंड के रोंगटे खड़े कर दिए, उसका दिल दहला दिया और उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार कर दिया, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आज तक सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्लीन चिट एक तरह से आप कह सकते हैं उसको दे दी। तो अब पूरा मामला समझ में आया है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के लेन देन का मामला खुलासा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया गया एसबीआई से जबरन, तो पता चला है कि 2019 में 30 करोड़, 2020 में भी 15 और 10 करोड़, तो लगभग 55 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो नवयुग कंपनी ने खरीदे हैं। और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी, कौन से दल को दिए होंगे। एक हाथ से ले और एक हाथ से दे चल रहा था, और सरकार पता नहीं कब से इन कंपनियों के हाथों बिक रही थी। आपने देखा चमोली करंट हादसा, जिसमें 15 से 17 लोगों की मौत हो गई, उस कंपनी को भी क्लीन चिट दे दिया आपने। यानी कि ये सब अदृश्य शक्ति की वजह से मर रहे हैं लोग, जो जो हताहत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को कुछ नहीं हो रहा। कोरोना काल में हमने देखा कि एक हरिद्वार में कंपनी थी जो कोविड टेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपया जिसने कमाया, वो एक फ्रॉड कंपनी थी, गलत रिपोर्ट दे रही थी उन लोगों को, उसको क्लीन चिट मिल गई। तो इस सरकार में कोई धाकड़ नहीं है, सबके सब कायर बैठे हुए हैं और दबाकर लेन देन चल रहा है। ये नवयुग कंपनी के साथ सरकार की सांठगांठ इस बॉन्ड के खुलासे से हो गई।